क्या होता है? सॉल्व का मतलब ये होता है कि हमें क्वेश्चन में से वेरिएबल की वैल्यू मालूम करना होता है। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में एक ये वेरिएबल है x और एक ये x वेरिएबल है, इसकी वैल्यू मालूम करना है। और वेरिएबल की वैल्यू मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं, एक साइड पे लेके आते हैं, इन दोनों वेरिएबल को एक साथ लेके आते हैं और सेपरेट करना है, आंसर आ जाएगा। अब तरीका देखिए, वेरिएबल जो है वो रूट के अंदर है और रूट के अंदर से वेरिएबल ना मूव हो सकता है ना उसके अंदर जा सकता है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले रूट खत्म करेंगे। अगर हमें वेरिएबल की वैल्यू मालूम करना है तो हमें रूट से बाहर निकालना पड़ेगा। तो रूट को खत्म करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर स्क्वायरिंग कर रहे हैं, याद रहेगा स्क्वायरिंग ऑन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर कर रहे हैं। क्या रहेगा, अंडर रूट एक्स माइनस टू इज इक्वल 8 माइनस एक्स, यह आ गया स्क्वायर, यह आ गया होल स्क्वायर। देखिए इस सेंटेंस ने क्या करा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड का मतलब ये होता है कि जहां पर इक्वल होता है वहां पर दो साइड होती है, और हम दोनों साइड पे स्क्वायर कर रहे हैं, होल स्क्वायर कर रहे हैं। जब भी स्क्वायर करेंगे तो दोनों साइड पे लेंगे और पूरे के ऊपर लेंगे। ये स्क्वायर क्यों करा, क्योंकि हमें रूट खत्म करना था। रूट खत्म करने के लिए स्क्वायरिंग देते हैं, ये रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये स्क्वायर से रूट खत्म हो गया। इक्वल के नीचे ये x माइनस टू इज इक्वल 8 माइनस एक्स होल स्क्वायर। इन दोनों स्टेप में डिफरेंस ही कर रहा है, काम ये है कि सिर्फ हमने क्या करा है, इस स्क्वायर का रूट खत्म कर दिया, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया। इसके बाद देखिए ये इस ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है, इसको हम 2 टाइम लिख देंगे, यह रहेगा 8 माइनस एक्स, 8 माइनस एक्स, एक्स माइनस 2 ऐसे आ गया। इसमें काम क्या कर रहा है, इसके ऊपर पावर 2 थी तो इसको 2 टाइम लिख दिया मल्टीप्लाई के फॉर्म में। जिसके ऊपर जितनी पावर होती है उसको उतने टाइम लिखते हैं, इसके ऊपर 2 दफा लिख दिया, एक बार के नीचे इक्वल आ जाएगा। ये दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन नहीं है, मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई कर लो। ये 8 मल्टीप्लाई होगा इस 8 से, फिर यही वाला 8 मल्टीप्लाई होगा x से। जब 8 से मल्टीप्लाई होगा, 8 8 जा 64 चलेगा 64, और इसी 8 को हमने मल्टीप्लाई करा है x से। देखिए जब दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो उनके दो साइन भी होते हैं। ये जो 8 है इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस है, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस आ जाएगा। 8 मल्टीप्लाई होगा x से, 8x, इसी तरह अब ये वाला x मल्टीप्लाई होगा इस 8 से, फिर ये वाला x मल्टीप्लाई होगा इस x से। इस x का साइन माइनस है और इसका साइन प्लस है। जब दो टर्म मल्टीप्लाई हो जाए तो उनकी दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, माइनस प्लस माइनस, 8 मल्टीप्लाई होगा x से 8x, माइनस माइनस प्लस, x मल्टीप्लाई होगा x से x स्क्वायर, x माइनस 2, ये से आ गया। काम क्या कर रहा है, इस में दो वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहा है, मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया। अब देखिए इस इक्वेशन के अंदर आपके पास क्या है, प्लस माइनस के साथ है, और प्लस माइनस करने के लिए हमें दो कंडीशन देखनी पड़ती है। अगर वेरिएबल वाले टर्म को प्लस करना है माइनस करना है तो वेरिएबल सेम होना चाहिए और पावर सेम होना चाहिए। तो ये दो टर्म ऐसे हैं जिसकी वेरिएबल भी सेम है पावर भी सेम है, ये प्लस हो सकता है, इसको प्लस कर देते हैं, ये सॉल्व हो सकता है। ये आ गया इज इक्वल 8 64, साइन एक जैसे, अगर साइन एक जैसे है तो वैल्यू प्लस होगी, और माइनस के साइन हो या प्लस के साइन हो। ये 8 16 x प्लस एक्स स्क्वायर, यह रहेगा x माइनस 2। काम क्या कर रहा है, इन दोनों को सॉल्व कर लिया, माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया। इसके बाद क्या करना है, देखें इसको अरेंज कर रहा हूं, किस तरह अरेंज कर रहा हूं, यह रहेगा इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64 0, यह रहेगा माइनस x और प्लस 2। देखिए इस हिस्से में काम क्या कर रहा है, एक तो काम ये कर रहा है कि एक्स स्क्वायर को पहले लिख दिया और 64 को बाद में लिख दिया, हाईएस्ट पावर के लिहाज से इसको अरेंज कर दिया, और साथ में ये दो टर्म वहां ले गया, ये माइनस हुआ था वहां लेके क्या हो गया, प्लस हो गया।
ये प्लस था, वन ये क्या हो गया माइनस हो गया, इसको अरेंज कर लेते हैं। इक्वल के नीचे इक्वल आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स माइनस एक्स प्लस 64 प्लस 2 ये आ गया 0। काम क्या करा हमने, इसको मजीद अरेंज कर लिया, जिसके वेरिएबल और पावर सेम टू एक साथ लिख दिया। इक्वल के नीचे इक्वल आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 17x, ये प्लस 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 होते हैं, और आ जाएगा 86 0। ये दोनों सॉल्व हो गए, माइनस माइनस प्लस 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 प्लस। अब ये जो इक्वेशन है आपके पास, ये है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका क्या है कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर आप मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक करना है आपको, और मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए आपके पास क्या है, आपके पास ये है कि मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए आपके पास दो रूल है। एक रूल क्या है के पास, प्लस करें या माइनस करें, प्लस करो या माइनस करो। ऐसे दो नंबर जिसको मैं प्लस करूं उसका आंसर माइनस 17 आना चाहिए, या माइनस करूं उसका आंसर क्या आना चाहिए, माइनस 17। दूसरा क्या है, इन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, इन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 66 आना चाहिए। मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए दो कंडीशन है या दो रूल के लिए। क्या कंडीशन है, ऐसे दो नंबर लेके आओ जिसको प्लस करने पे मिडिल टर्म आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाए, ये लिख दिया। तो ऐसे दो नंबर क्या के पास है, देखें माइनस 11 माइनस 6 इज इक्वल माइनस 17। ये दो नंबर देखें, अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं, माइनस माइनस प्लस, वैल्यू प्लस होगी, साइन माइनस क्या आएगा, माइनस 17 आएगा। इन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट आना चाहिए, तो 66 भी आ जाए। ये दो कंडीशन इसके साथ वेरीफाई हो गई है। ये ऐसे दो नंबर है जिसको माइनस प्लस करने पे 17 आ गए, और मल्टीप्लाई करने पे प्रोडक्ट भी आ रहा है 66। ये मिडटर्म ले हो गई, इसको यहाँ लिख देते हैं, इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6x प्लस 66 इज इक्वल 0। काम क्या करा हमने, इस 17 को मिडिल टर्म को ब्रेक कर दिया 11 और 6 में। इसको ब्रेक करने के लिए दो कंडीशन को वेरीफाई कर दी, वो कंडीशन वेरी ब्रेक करने के बाद क्या करना है, आपको कॉमन लेना है। इन दोनों में कॉमन देखिए, यहाँ से कॉमन निकालना है और यहाँ से कॉमन निकालना है। कॉमन निकालने से पहले कॉमन दिखा रहे हैं, कैसे दिखाते हैं, क्या रहेगा, x माइनस 11 x माइनस 6x प्लस 11 मल्टीप्लाई 6। देखिए काम क्या करा आपने, ये x के ऊपर स्क्वायर था, इसको 2 टाइम लिख दिया, और इस 6 को मल्टीप्लाई 11 6 ब्रेक कर दिया। एक ही बात है, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा। ये वाला स्टेप इसलिए दिखाया है क्योंकि पता चले कि इसमें कॉमन क्या निकल रहा है। अब कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है कॉमन, कि इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है ये इक्वल के नीचे इक्वल आ जाएगा, ये 0 से आ जाएगा। कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में s कॉमन आ रहा है, यहाँ से और यहाँ से s कॉमन आ गया। क्या बचा आपके पास, x माइनस 11। कॉमन निकालने के बाद जो बचा उसको ब्रैकेट में लिखते हैं, ये लिख दिया, यहाँ से एक बार आ गया, ये एक बचा, इसको ब्रैकेट में लिख दिया, या माइनस आ गया, ये 11 आ गया, माइनस 6। इन दोनों में 6 कॉमन आ रहा है, जिसको बाहर निकाल दिया। कॉमन निकालने के बाद क्या बचा, x माइनस 11, ये ब्रैकेट क्लोज। कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर ब्रैकेट सेम आई है, अगर ब्रैकेट सेम आए तो कॉमन सही निकल जाए। इसके बाद अगेन कॉमन निकालना है, x माइनस 11 x माइनस 6 इज इक्वल 0। देखिए ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट कॉमन है, इनको कॉमन ले लिया, टेक कॉमन। क्या बचा, x बचा, ये लिख दिया, माइनस बचा, ये लिख दिया, 6 बचा, ये लिख दिया। साइड चेंज कर लेते हैं, x माइनस 11 x माइनस 6 इज इक्वल 0। साइड चेंज कर देंगे, साइड क्या चेंज करिए, इस 0 को राइट हैंड साइड पे ले गए और लेफ्ट हैंड साइड पे आप वो फैक्टर फॉर्म लेके आ गए। ये दोनों 0 के बराबर है, ये 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है। आइए और कर लेते हैं, ये आ गया आपके पास, देखिए ये आ गया x माइनस 11 इज इक्वल 0 और x माइनस 6 इज इक्वल 0। काम क्या करा आपने,
ये दोनों जीरो के बराबर है, इनको अलग अलग करके दिखा दिया, एक ब्रैकेट को जीरो के बराबर ले लिया, दूसरे को भी जीरो के बराबर ले लिया। अब यहाँ से देखिए हमें x मालूम करना है, इस -11 को मूव करवा रहा हूँ, इधर माइनस होता है वहां जाके प्लस हो जाएगा, ये 6 को मूव करवा दे, ये वहां जाके प्लस हो जाएगा, देखिए प्लस हो गया, ये x निकल गया। तो इसमें काम क्या करना था, इसमें काम ये करना था कि इसको सॉल्व करना था, और सॉल्व का मतलब होता है कि वेरिएबल की वैल्यू मालूम करना। तो वेरिएबल की हमने वैल्यू मालूम कर ली, इसमें वेरिएबल की दो वैल्यू मालूम करी है, दो आई है, एक 11 आई है, एक 6 आई है। इसके बाकी क्वेश्चन भी इस तरह होंगे।